हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालकीय हिसाबी पद्धति का चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाणाकीय पत्रकों का सम सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर में टोटल 3 मेथड है। एग्जाम में तीनों मेथड में से कोई एक मेथड का सम पूछाता है और मैनेजमेंट अकाउंट के सब्जेक्ट में ये सबसे ईजी चैप्टर है। आप लोग एग्जाम में इसमें फुल मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हो। आज हम फर्स्ट मेथड ट्रेंड परसेंटेज वलन दर्शावती टकावारी का सम सीखेंगे। इसके लिए हम आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। सेम ऐसा ही सम गुजरात यूनिवर्सिटी की 2023 की ईयर के एग्जाम में 2019, 2018, 2017 ये सब ईयर में सेम टू सेम ऐसा ही सम पूछाया था। बस यहाँ पे अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया था। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे बोल दिया है प्रिपेयर ट्रेंड परसेंटेज स्टेटमेंट, वलन दर्शावती टकावारी पत्रक तैयार करने का बोल दिया है। और हमारे को यहाँ पे पाकू सरवैयू बैलेंस शीट दे दिया है और यहाँ पे तीनों ईयर की इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब हम ये मेथड में क्या करेंगे, तो जैसा हमारे क्वेश्चन दिया गया होगा सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन एज इट इज़ हमें लिख लेना पड़ेगा। आपको भी एग्जाम में ऐसा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पाकू सरवैयू बैलेंस शीट लिख ली और यहाँ पे तीनों ईयर की इन्फॉर्मेशन लिख ली है। यहाँ पे मैंने गुजराती और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जैसे दोनों मीडियम के स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ पड़े। तो अब ट्रेंड परसेंटेज स्टेटमेंट में वलन दर्शावती टकावारी की मेथड में जो फर्स्ट ईयर होता है हम उसको आधार वर्ष बेस ईयर मान लेंगे। अगर हमारे सम में आधार वर्ष बेस ईयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि कौन सा ईयर लेना है, तो जो ईयर बोला गया होगा हम वो लेंगे। लेकिन अगर हमारे सम में आधार वर्ष बेस ईयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होगी तो हमारा फर्स्ट ईयर जो होएगा वो हमारा आधार वर्ष बेस ईयर बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सम में आधार वर्ष बेस ईयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती है और अभी भी ये सम में हमारे को आधार वर्ष बेस ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए जो ये हमारा फर्स्ट ईयर है ये हमारा आधार वर्ष बेस ईयर बन जाएगा 2022-23। तो अब हम आधार वर्ष बेस ईयर के उपपेसी ये दोनों ईयर के परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। इस वजह से हम सिर्फ ये दोनों ईयर के ही परसेंटेज की कॉलम बनाएंगे। आधार वर्ष बेस ईयर के रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा की कॉलम नहीं बनाएंगे। तो अब हम लाइबिलिटीज़ देवा की साइड पे देखेंगे तो हमारे सबसे पहले दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मूडी। और अब हम 2023-24 के ईयर का सबसे पहले परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी अमाउंट कितनी है, 2023-24 के ईयर की 6 लाख है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 लाख। और अब हमारे परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम हमेशा इसके इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे हम आधार वर्ष बेस ईयर की जो अमाउंट होगी उसके साथ। कितना है यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 100 2023-24 के ईयर के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं 100। ऐसे ही अब हम 2024-25 के ईयर का परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी अमाउंट कितनी है 6 लाख है और अब परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इंटू में हमेशा क्या करेंगे 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट के साथ। वो कितना है 6 लाख है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 100। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2024-25 में 100। यहाँ पे मैंने आपको ऐसा लिख के बताया है, लेकिन आपको ऐसा एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कैलसी में कैलकुलेट करके डायरेक्ट ही आंसर लिख देना। तो अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर मूडी। तो 2023-24 की अमाउंट कितनी है 5 लाख है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 लाख। और अब हमारे परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, इसके लिए इंटू में हम हमेशा करेंगे 100 और डिवाइड करेंगे जो भी आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट होगी उसके साथ। जिस चीज़ का हम परसेंटेज ढूंढते हैं उसका ही आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट देखनी है। तो कितना है यहाँ पे 2 लाख है। तो यहाँ पे अपॉन में लिखेंगे 2 लाख। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 250। ये हमारा हो गया 2023-24 के ईयर के लिए परसेंटेज। ऐसे ही अब हम 2025 के ईयर का फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब 2025 के ईयर की अमाउंट कितनी है 5 लाख। तो 5 लाख इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट के साथ। कितनी है वो 2 लाख। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 250। अब इसके बाद हम टोटल कुल पे आते हैं। इसमें ध्यान रखना है, इसमें हम इन दोनों का प्लस करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें हम अभी ऊपर कैसा कैलकुलेशन करके आंसर लाए, ऐसा ही यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके आंसर लाना पड़ेगा। प्लस करके नहीं लिखना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना।
तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 2023-24 की अमाउंट कितनी दी है 11 लाख। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11 लाख और इंटू क्या करेंगे 100 के साथ करेंगे और डिवाइड करेंगे। हमारा आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट होगी कितना है 8 लाख। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 137.5। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें जब भी पॉइंट में आंसर आएगा तो इसको हम पॉइंट बिना का आंसर बनाएंगे। तो इसमें पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होएगा तो हम पॉइंट के पहले जो अमाउंट होएगी उसमें +1 कर देंगे। तो अभी यहाँ पे 5 है तो इसमें हम +1 कर देंगे और हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 138। ऐसा ही अब हम 2024-25 के ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे। तो वही सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। 11 लाख इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 8 लाख से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 137.5 आएगा, अपन हम +1 कर देंगे तो 138 हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको पूरा सम कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगी, ये सम में जो मेन टॉपिक है उसको ही कैलकुलेट करके बताऊंगी, क्योंकि इन सब का परसेंटेज को ढूंढने के लिए हम सेम टू सेम वही मेथड का यूज़ करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके परसेंटेज को ढूंढा था। सेम टू सेम वही मेथड यहाँ पे भी यूज़ होएगी, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होएगा इस वजह से। लेकिन आप लोगों को पूरा सम कैलकुलेट करना है, जो जो पार्ट मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी आपको उसको भी कैलकुलेट करना है। तो अब हम बैंक लोन के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसकी 2023-24 के ईयर की अमाउंट कितनी है 5,60,000 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,60,000 इंटू में हमेशा 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे हम बेस ईयर आधार वर्ष की अमाउंट के साथ। वो कितनी है 4,40,000। तो यहाँ पे अपॉन में लिख देंगे हम 4,40,000। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 127.27। तो अब यहाँ पे टेबल में हम पॉइंट बिना का आंसर लिखेंगे। तो इसलिए पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होएगा वो 5 से कम होएगा, तो हम पॉइंट के पहले जो अमाउंट होएगी वही हम सेम टू सेम लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे 127 लिख देंगे। ऐसे ही अब हम 2024-25 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2024-25 ईयर की अमाउंट कितनी है 6 लाख है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 लाख इंटू में हमेशा क्या करेंगे 100 और डिवाइड करेंगे जो भी बेस ईयर आधार वर्ष की अमाउंट होगी उसके साथ। तो कितना है यहाँ पे 4,40,000। तो 4,40,000 लिखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 136.36। तो अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होएगा वो 5 से कम होएगा, तो हम जो पॉइंट के पहले जो अमाउंट होएगी वही के वही लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 136 ही लिख देंगे। अब ऐसे ही हम डिवेंचर के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 2023-24 के ईयर के लिए तो उसकी अमाउंट कितनी है 1,80,000। तो यहाँ पे करेंगे 1,80,000 और परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हमेशा इंटू में 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे हम जो भी आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट होगी उसके साथ। तो यहाँ पे कितनी है 2 लाख है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 90। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 90। ऐसे ही अब हम 2024-25 के ईयर के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2024-25 की अमाउंट कितनी है 1,60,000 इंटू में 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे इसका जो भी आधार वर्ष की अमाउंट होगी उसके साथ। तो कितनी है 2 लाख। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 80। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 80। अब इसके बाद हम टोटल कुल के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। याद रखना है इसमें हमें कैलकुलेशन करना है, टोटल प्लस नहीं करेंगे हम। तो अब 2023-24 की अमाउंट कितनी है 7,40,000 है और हमेशा इसके इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे जो भी बेस ईयर की अमाउंट होगी उसके साथ। तो कितना है यहाँ पे 6,40,000। तो डिवाइड करेंगे 6,40,000 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 115.625। तो अब इसमें पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम +1 कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 116। ऐसे ही अब हम 2024-25 के ईयर के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी अमाउंट कितनी 7,60,000 है। इंटू में हम हमेशा करेंगे 100 और डिवाइड करेंगे जो भी आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट होगी उसके साथ। तो कितना है 6,40,000। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 118.75। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो हम +1 कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 119। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुल टोटल का परसेंटेज ढूंढ लेते हैं। 2023-24 की अमाउंट कितनी है 3 लाख है। इंटू में हमेशा 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे जो भी आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट होगी उसके साथ। तो यहाँ पे कितनी 3,10,000। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 96.77। तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम +1 कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 97। ऐसे ही अब हम 2024-25 के ईयर का फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3,40,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 3,10,000 से जो आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट होगी उससे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 109.67। तो इसमें भी पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो हम +1 कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 110। अब उसके बाद हम यहाँ पे ग्रैंड टोटल कुल सरवाड़ो है
उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2023-24 की अमाउंट कितनी है, 26,80,000। तो हम 26,80,000 इंटू 100 करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे जो भी आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट होगी उसके साथ। तो यहाँ पे कितनी है, 22,20,000 के साथ। हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 120.72। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है तो हम +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 121। सही, अब हम 2024-25 के ईयर का फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसकी अमाउंट कितनी है, 2,84,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट के साथ। वो कितनी है, 22,20,000। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 127.92। तो अब आंसर में पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा आएगा तो +1 कर देंगे हम। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 128। अब उसके बाद हम ऐसे ही मिलकत असेट्स की साइड पे परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लैंड, बिल्डिंग, जमीन, मकान के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2023-24 के ईयर की अमाउंट कितनी, 8,40,000। तो 8,40,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट के साथ। वो कितनी है, 7,40,000। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 114। पॉइंट में आंसर आता है लेकिन हम +1 कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 114 हो जाएगा। और ऐसे ही अब हम 2024-25 के ईयर के परसेंटेज को फाइंड आउट कर देंगे। तो उसकी अमाउंट कितनी है, 8,20,000 और परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हमेशा इंटू में 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट के साथ। वो कितनी है, 7,40,000। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 111। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम यहाँ पे टोटल कुल के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी अमाउंट कितनी है, 18,20,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे हम आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट के साथ। वो कितनी है, 17,80,000। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 102। ऐसे ही अब हम 2024-25 के ईयर के लिए परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसकी अमाउंट कितनी है, 19,60,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 17,80,000 से, जो आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट होगी उसके साथ। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 110। अब ऐसे ही अब हम यहाँ पे बिल रिसीवेबल लेनी हुंडी के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी अमाउंट कितनी है, 40,000। तो 40,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे जो भी आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट होगी उससे। वो कितनी है, 20,000। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 200। ऐसे ही अब हम 2024-25 के ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो उसकी अमाउंट कितनी, 60,000। तो 60,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 20,000 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 300। अब उसके बाद हम यहाँ पे टोटल कुल के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2023-24 के ईयर के परसेंटेज को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो उसकी अमाउंट कितनी, 8,60,000 इंटू करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 4,40,000 से। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 195। ऐसे ही अब हम 2024-25 के ईयर के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसकी अमाउंट कितनी है, 8,80,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 4,40,000 से। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 200। और उसके बाद लास्ट में हम ग्रैंड टोटल कुल सरवाड़ो है उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले 2023-24 के ईयर का करेंगे। तो उसकी अमाउंट कितनी है, 26,80,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट के साथ। वो कितनी है, 22,20,000। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 120.72। तो अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो +1 कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 121 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम 2024-25 के ईयर का फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे उसकी अमाउंट कितनी है, 28,40,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 22,20,000 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 127.92। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा है तो +1 कर देंगे हम। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 128। यहाँ पे हमारा सम फिनिश हुआ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं आपको यही मेथड के 2-3 सम और देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आपकी बुक में सम नंबर 1, सम नंबर 3 और सम नंबर 5 ये तीनों भी यही मेथड के हैं। आप ये तीनों सम की भी प्रैक्टिस करना जिससे आपको ये मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी क्वेरी हो या फिर आपको जो भी सम सीखना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।